अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो सबसे पहला काम कर देना, एक स्कूल एक किताब, चाहे वह सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, वहाँ पर एक ही किताब चलेगा। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। उन्होंने एक मानसिक रूप से विकलांग, पागल सचिव बनाया जिसका नाम है के पाठक। इन्होंने ऐसा आया कि सबसे पहले अतिथि शिक्षक को ही निकालने का काम किया, जो 5 साल नौकरी किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 40 दिन भी अगर सरकारी ड्यूटी कर ले तो उनको अस्थायी करना चाहिए। लेकिन 6 साल नौकरी करने के बाद भी नीतीश कुमार जी के पाठक के द्वारा ये सारे अतिथि शिक्षक को नौकरी से निकलवा दिया। उसके बच्चे आज जो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, अच्छी पढ़ाई करते थे, आज सड़क पर हैं, पेट पर लाले पड़ गए, कपड़े नहीं जुट रहे हैं, उनकी पत्नी परेशान है, बहुत लोग मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार और के पाठक को लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं शंकर कुमार सिन्हा, केएसएफ टीवी 24 में स्वागत है आपका। और आज हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे बात करने जा रहे हैं। जो एक शिक्षक हैं उनसे हम बात करते हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही अभी दयनीय हो गई है। लोग सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं और उनको जो पढ़ाई की स्थिति है, वो बड़े स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से सुधारा जाए। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरनाथ मंडल उर्फ अमर पटेल है और मैं धानुक एकता मंच के बिहार प्रदेश का प्रधान महासचिव हूँ और 6 साल बिहार सरकार में नौकरी कर चुका हूँ अतिथि शिक्षक के रूप में। देखिए, नीतीश कुमार जी जो बिहार की जो सरकार है, बिहार के जो मुखिया हैं, यह नहीं चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा का विकास हो। ये मानसिक रूप से बिहार के सभी शिक्षकों को ये प्रताड़ित कर रहे हैं। अब मॉर्निंग है तो 5 बजे भोरे आइए, डे हो तो 5 बजे शाम तक रहिए। जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा वह बच्चे को कभी अच्छी शिक्षा दे नहीं सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद रहे। बिहार के गरीब, मजलूम, मध्यम वर्गीय परिवार जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं वह अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, ताकि उस पर सवाल नहीं कर सके। ये लोग मूर्ख बना के रखना चाहते हैं। अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो सबसे पहला काम कर देना, एक स्कूल एक किताब, चाहे वह सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, वहाँ पर एक ही किताब चलेगा। तुरंत 24 घंटे के अंदर बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब अमीर लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, माउंट कार्मेल, माउंट आजिसी में पढ़ाते हैं, और गरीब लोग जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। उनके बच्चे की क्या हालात है, उनके बच्चे को सही से कपड़े नहीं मिल रहे हैं। अब क्या होगी? इस तरह से बिहार सरकार, और बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार भी नहीं चाहती है कि राज्य या देश की शिक्षा का स्तर सुधरे, क्योंकि ये जब शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा तो लोगों में समता, स्वतंत्रता, बंधुता आ जाएगा। जो बेमनेस की भावना ये खत्म हो जाएगा, जो ऊंच नीच की भावना ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबके पास बराबर शिक्षा होगी, बराबर सोच हो जाएगा। ठीक है, लोग अपने आप को समझने लगेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि गरीब बन के रहे, ये मजदूर बन के रहे, किसान बन के रहे, ठेला चलाए, रिक्शा चलाए, ये खेत में काम करे, मजदूरी करे, खेत सब्जी उपजाए। ये लोग IAS IPS नहीं बने, ये लोग प्रोफेसर नहीं बने, ये लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने। यही कारण है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था और देश की शिक्षा व्यवस्था है, दोहरी शिक्षा प्रणाली है। अमीरों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था है और गरीबों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था है। और वहाँ के शिक्षकों को मानसिक रूप से टॉर्चर भी किया जाता है, मानसिक रूप से उसको उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है, समय समय पर उसका जो कार्य प्रणाली होती है वह नहीं किया जा रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अगर यदि वह बिहार की और देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना हो तो वह जो है एक स्कूल एक किताब लागू करे। नहीं तो देखिए, बड़े स्कूल में पढ़ाइए, वहाँ किसका RT शर्मा का बुक चलता है, एस लोनी का बुक चलता है, एस चांद की बुक चलती है। और जबकि आप सरकारी विद्यालय में जाइए तो वहाँ कौन सी बुक चलती है? NCERT चलता है। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। जो बड़े स्कूल में पढ़ेगा उसका 100 में 100 बच्चा के पास कंसेप्ट है, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले अगर 500 बच्चा है उसमें 2 3 को जो है उससे अच्छा निकलता है। और कंपटीशन में सबको बराबर परीक्षाएं, बराबर क्वेश्चन, एक समान का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइए, सरकारी विद्यालय वाले वो बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बराबरी कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए राज्य सरकार से और केंद्र सरकार, अगर यदि विकास का मूल जड़ किसी भी राज्य और देश का है तो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा को सुधारना हो तो एक स्कूल एक किताब चलाए। अब जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो हमेशा मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्या करना चाहिए जो कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी जो है मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएँ? देखिए, सबसे पहला तो मैंने ही बता दिया कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं, वो पैसा वाला बच्चा पढ़ता है, और जो सरकारी विद्यालय उसमें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा पढ़ता है, उसके पास उच्च हाईटेक शिक्षा नहीं मिलती है। वहाँ बड़े बड़े अच्छी किताबों की पढ़ाई नहीं होती है।
और वहाँ के शिक्षक मानसिक रूप से उसको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, कई कामों में, सरकारी कामों में लगा दिया जाता है, इसलिए अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब रही बात, अगर वो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते थे तो सरकार ने उस पर, ट्यूशन पढ़ाने वालों पर 16 साल के नीचे बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ा नहीं सकते हैं, ये भी बैंड लगा दिया है, इसलिए आगे बढ़ना संभव नहीं है। सरकार जो है शिक्षक को जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगा देते हैं, कभी कुछ काम में लगा जाते हैं, इससे भी शिक्षा पे कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, देखिए, जब बीएलओ का काम करेगा, इलेक्शन ड्यूटी में जाएगा, तो जो स्कूल कितना दिन खुलता है, उसमें अधिकतम तो सरकारी काम में लगा जाता है, ब्लॉक के काम लगा जाता है, ब्लॉक के पदाधिकारी ले लेते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके पास उनको रख लेते हैं, और जो है उनको सरकारी जितने भी काम होते हैं, चाहे जातीय जनगणना हो या और कोई जनगणना हो या बीएलओ माने वोटर का काम करना, तो शिक्षक करते हैं, तो उसका तो पूरा दिमाग वहाँ न बटा रहता है, तो विद्यालय से एब्सेंट रहते हैं। ऐसी भी पढ़ाई वहाँ की चौपट है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में ऐसा तो नहीं है, बच्चे बराबर जाते, पढ़ते लिखते हैं। और प्राइवेट में भाई तो अमीरों का बच्चा पढ़ता है, जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास नौकरी है, जिसका लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो अच्छे लोग हैं। और गरीब, और सरकारी विद्यालय में तो गरीब वर्गीय उसका बच्चा पढ़ रहा है, जिनके पिताजी के पास मजदूरी करते हैं, गाय चराते हैं, भैंस रखते हैं, खेतों में काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अमीरों के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं। मैं चैलेंज करके सरकार के साथ कहता हूँ कि सरकारी विद्यालय में दिखा दीजिए कि कितने बड़े घर के बच्चा उसमें पढ़ रहा है। देख, सरकार जो है अतिथि शिक्षक लाई थी, उसके बाद से बहुत सारे शिक्षक जो हैं उनका समय पूरा होने के बाद वो बेरोजगार हो गए हैं, और उसके बाद जो बीपीएससी से जो एग्ज़ाम लिया गया है और उसमें बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो फेल कर गए, जिसके कारण से उनको नौकरी नहीं मिला। क्या लगता है कि 6-6 साल 5-5 साल काम करने के बाद भी जब शिक्षक बेरोजगार हो तो उनके मानसिक स्थिति क्या रहेगी? देखिए, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले गए हैं। 4203 शिक्षकों की बहाली राज्य सरकार ने पूरी सरकारी प्रक्रिया से 2018 में बहाली किया था। 6 साल नौकरी कराने के बाद मैं बता दूं कि उसमें जैसा शिक्षक आया था 40% पीएचडी होल्डर था और 60% पीजी होल्डर था, और उन्हें 9 से लेकर 11-12 तक की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर दिया। जब पूरी शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आया तो लगा कि अब तो पढ़ाई होने लगी। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। उन्होंने एक मानसिक रूप से विकलांग, पागल सचिव बनाया, जिसका नाम है के पाठक। इन्होंने ऐसा आया कि सबसे पहले अतिथि शिक्षक को ही निकालने का काम किया, जो 5 साल नौकरी किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 40 दिन भी अगर सरकारी ड्यूटी कर ले तो उनको अस्थायी करना चाहिए। लेकिन 6 साल नौकरी करने के बाद भी नीतीश कुमार जी के पाठक के द्वारा ये सारे अतिथि शिक्षक को नौकरी से निकलवा दिया। उसके बच्चे आज जो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, अच्छी पढ़ाई करते, आज सड़क पर हैं, पेट पर लाले पड़ गए, कपड़े नहीं जुट रहे हैं, उनकी पत्नी परेशान है, बहुत लोग मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार और के पाठक को लेनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर एक सवाल भी करेंगे, क्या नीतीश कुमार जी ने कभी, उनके पास अगर 2-4 बच्चे होते और उनको अच्छी शिक्षा दिलाते तो उनको दूसरों के बच्चे का दर्द आता? के पाठक खुद अपने परिवार से नहीं पढ़ पाते, उसको दूसरे के परिवार का क्या मानता होगा? हम तो नहीं जानते कि वह उनके दूसरे के बच्चे, या तो वह कसाई है, नीतीश कुमार जी कसाई है। सरकार की मानसिकता देश की नरेंद्र मोदी वाली सरकार की हो गई। जिस तरह से अग्निवीर की व्यवस्था की गई कि जब नौजवान जो है तैयार हो 17 साल का और वह सरकार रेलवे इंडियन आर्मी में जाए और 4 साल नौकरी करने के बाद फिर घर बैठा दिया जाए, उसी तरह से शिक्षा व्यवस्था में भी ये लोग शिक्षावीर बना रहे हैं कि 4 साल 5 साल नौकरी करो और फिर उसको घर भेज दो, मानसिक रूप से वह टॉर्चर हो जाए और सड़क पर चले जाए। ये सरकार की पूरी व्यवस्था है। सरकार नहीं चाहती है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग, गरीब, वंचित, शोषित लोग आगे बढ़े। ये सरकार की मंशा है। देखिए, हम एक अतिथि शिक्षक से बात कर रहे थे और वो जो है पहले अतिथि शिक्षक थे, अब वो कुछ नहीं है, अब वो बेरोजगार है। जो मांग है कि अगर जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल को जो समानता दिया जाए, वो एक किताब और एक स्कूल अगर बना दिया जाए तो जो है गरीब के बच्चे जो है वो IAS IPS में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भी अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाएंगे जहां पे अमीर बच्चे पहुंचते हैं।